नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। जेडीयू सांसदों की मुलाकात देश के गृह मंत्री अमित शाह से हो गई है और जेडीयू ने अपनी बात रख दी है। जी हां, जेडीयू जो जातीय जनगणना पर एग्रेसिव फ्रंट फुट पर खेल रही है, जेडीयू भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कह दिया है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, यानी जाति आधारित जो जनगणना है वो ज़रूरी है देश के विकास के लिए। तो इस बात को लेकर अब जो जेडीयू के तमाम सांसदों ने मुलाकात की है गृह मंत्री अमित शाह से। इसके पहले आपको बताया कि जेडीयू के सांसदों ने एक चिट्ठी भी लिखी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। हालांकि जेडीयू के सांसद जो तमाम हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समय मांगा था, लेकिन पीएम मोदी ने फिलहाल अमित शाह को इस काम के लिए कहा था, मुलाकात के लिए कहा था, तो वो मुलाकात हो गई है और जेडीयू ने अपनी बातें रख दी हैं। जो जेडीयू के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं अभी, और लोकसभा में पार्टी के संसदीय दल के नेता हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, उनके नेतृत्व में सांसदों ने अमित शाह से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद क्या कुछ कहा है जेडीयू सांसद और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने, पहले सुन लीजिए आप। सर, आप लोगों ने मुलाकात की है गृह मंत्री जी से। हम लोगों की मांग शुरू से रही है जाति आधारित जनगणना की, और बिहार की विधानसभा दो बार 1919 में भी, 2019 में और 2020 में दो बार सर्वसम्मत प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को भेजा जाति आधारित जनगणना के। उसमें हमारी पार्टी भी रही, भारतीय जनता पार्टी भी रही, राष्ट्रीय जनता, सभी पार्टियों ने सर्वसम्मत प्रस्ताव भेजा है। और आज हम लोगों ने मांगा था आदरणीय प्रधानमंत्री जी से समय, उनके यहाँ से सूचना आई कि गृह मंत्री जी से मिलकर उनको ज्ञापन दे दें। तो अभी हम लोग गृह मंत्री जी से मिले थे। हमारे लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सांसद साथ थे और हम लोगों ने सभी के हस्ताक्षर से एक मेमोरेंडम उनको दिया है, जिसमें हम लोगों ने जाति आधारित जनगणना की मांग की है। आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा कि इस पर फिर चर्चा करेंगे। आप लोगों का भी जो पक्ष है वो सही है, कुछ और भी तर्क है जो जिस पर हम लोग बात करेंगे। हम लोगों ने कहा कि हम लोग जब भी आप बात करने के लिए बुलाएंगे हम लोग हाजिर हैं, लेकिन हमारी मांग जाति आधारित जनगणना की है, ताकि एक बार 1931 में जाति आधारित जनगणना, उसके बाद आज तक कोई जाति आधारित जनगणना नहीं हुई। अब जो दावे होते हैं उस दावों को अगर सबको जोड़ लिया जाए तो हिंदुस्तान की जो आबादी है उसका 3 गुना आबादी होना चाहिए। तो इसलिए, और आपकी नीति बनाने में भी, आप जब किसी भी वर्ग के लिए कोई नीति बनाते हैं तो उसके लिए भी यह जानना जरूरी है कि किस वर्ग के लोग कितनी संख्या में हैं। तो इसलिए उसके लिए भी यह आवश्यक है। तो उन सारे तर्कों के साथ हम लोगों ने गृह मंत्री जी से आज बात की है और उन्होंने कहा है कि इस पर चर्चा कोई टाइम फ्रेम दिया गया है कि इस टाइम फ्रेम में ये नहीं, अभी तो हम लोगों ने मांग किया है, फैसला तो केंद्र सरकार को करना है। लेकिन ललन जी, बिहार में खासतौर से बीजेपी की जो नेता है इस पर सहमत नहीं है। ये हम नहीं जानते हैं अभी के बीजेपी के नेता सहमत हैं कि नहीं, और कौन सहमत है कौन नहीं सहमत। लेकिन बिहार की विधानसभा ने 2019 में और 2020 में 2 बार प्रस्ताव किया है और सर्वसम्मत प्रस्ताव पास किया है। बीजेपी भी शामिल थी। अब आज के लोग क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं वो जाने। सर, राजनाथ सिंह जी जब गृह मंत्री थे तो उस समय भी ये कहा गया था कि होगा। क्या आपको लगता है कि एक तरह से यूटर्न है ये? नहीं, अभी तो जो स्थिति है उसमें जब होना है तो अभी हम लोगों ने मांग की है। अभी तो शुरू हुआ नहीं है जनगणना, तो हम लोगों ने मांग की है कि उस पर निर्णय लीजिए और निर्णय लेने का समय आ गया। ठीक सर। तो सुन लिया आपने, ललन सिंह ने कहा है कि मुलाकात हुई है, बात हुई है, हमने तमाम बातें रख दी हैं अपनी तरफ से और गृह मंत्री ने आश्वासन दिया है। और उन्होंने कहा है कि पहले दौर की जो बातचीत हुई है वो सार्थक रही है और इस पर जो गृह मंत्री ने कहा है कि उनकी मांग औचित्यपूर्ण है। यानी गृह मंत्री अमित शाह ने जेडीयू के मांग का समर्थन किया है, सहमति जताई है। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि अभी इस पर जो है दूसरे पक्ष की जो बात है, दूसरा पक्ष जो है, मतलब इस जातीय जनगणना से जुड़ा हुआ दूसरा पक्ष है,
उस मुद्दे पर भी विमर्श के लिए वो जेडीयू सांसदों को जल्द ही बुलाएंगे। यानी जेडीयू सांसदों को एक बार फिर से बुलाएंगे। गृह मंत्री का ये कहना है, गृह मंत्री ने उस आश्वासन दिया है कि जातीय जनगणना का एक पक्ष उन्होंने सुना है, इस पर सहमति भी जताई है। हालांकि जो दूसरा पक्ष है कि उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या फ़ायदे हो सकते हैं, तो उन तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए एक बार फिर गृह मंत्री उनके साथ बैठेंगे। तो फिर आगे की बात होगी। आपको बताएं कि जिस तरह से बिहार में जातीय जनगणना को लेकर तमाम पार्टियां एकजुट हो गई हैं, यहाँ तक कि सत्ता पक्ष से जेडीयू भी आ गई है सामने, और उधर विपक्ष जो है पूरा तेजस्वी यादव के साथ खड़ा है, जो जातीय जनगणना की मांग कर रहा है लगातार। तो अब इस मसले पर जेडीयू ने पहल तेज कर दी है। हालांकि सीएम नीतीश कुमार ने पिछले दिनों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को आश्वासन दिया था कि वो चिट्ठी लिखेंगे, और नीतीश कुमार ने ये कहा था कि वो पीएम मोदी से मिलने की मांग करेंगे इस मसले पर। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा था कि वो सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में पीएम मोदी से मुलाकात के लिए तैयार हैं इस मसले पर। तो देखते हैं अब क्या होता है। ये सियासत जो है, जातीय जनगणना की सियासत क्या रंग लेती है, क्योंकि बिहार में इस मसले पर काफ़ी तूल पकड़ चुका है, और नीतीश कुमार ने आज एक बार फिर जातीय जनगणना के समर्थन में ही बातें कही और कहा है कि ये ज़रूरी है। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के लिए, तमाम खबरों से आपको अपडेट कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।